से अपना बुद्धि योग निकाल दो। अपना बुद्धि योग निकाल दो। मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न में पापा ने पूछा, मनुष्यों की कौन सी चाहना, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? एक बाप ही पूरी कर सकते हैं। मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? कौन सी चाहना है जो भगवान के सिवा और कोई नहीं पूरी कर सकता? पतित से पावन बनाने की चाहना, अलौकिक सुख शांति की प्राप्ति, स्वर्ग में जाने की चाहना, स्वर्गवासी बनने की चाहना मनुष्यों की होती है। वो एक बात ही पूरी कर सकते हैं। और अच्छा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, और क्या क्या चाहना रखते हैं भक्ति में मनुष्य, जो सब भगवान आकर पूरी करते। सुख शांति की चाहना, मनोकामना, सारी मनोकामना, हाँ वो तो जगत अम्बा पूरी करती है, नहीं? हाँ, अच्छा उत्तर है, मनुष्य चाहते हैं शांति हो। मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है? लेकिन अशांत किसने बनाया है, यह नहीं जानते हैं। यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी, भारत में जब पवित्रता थी, तो शांति थी, तो शांति थी। अब पाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। अब पाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह पाप के सिवाय, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह पाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह पाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता।
गीत में है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई न कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहते। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं, गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं। नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, छठ भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। पापा और सत्संगों में और इस पाठशाला में भी समझा रहे हैं कि और दुनिया में जहाँ कहीं भी सत्संग होता है वहाँ कोई भी जा करके बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे आकर के कोई भी नहीं बैठ सकते। यदि बैठ भी जाए तो कुछ समझ ना पाए, है ना। तो यहाँ पहले कोर्स करने का नियम है। 7 दिन ज्ञान आकर समझे, बच्चा बने, एडॉप्ट हो, तभी फिर क्लास में बैठ सकते हैं। दूसरी बात पापा ने डिफरेंस बताई कि वहाँ जो है साधु सन्यासी महात्मा कोई भी जो है गद्दी पर बैठ करके सुनाते हैं। यहाँ सुनाने वाला स्वयं परमात्मा, स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के हमें ये नॉलेज देते हैं। तीसरी डिफरेंस बाबा ने बताई कि वहाँ कोई ना कोई शास्त्र का आधार लेते हैं, कोई वेद या कोई शास्त्र ऐसे ले करके सुनाते हैं, कथाओं के रूप में सुनाते हैं, एग्जाम्पल्स दे के सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं, पर किसी न किसी एक आधार से, है ना। यहाँ बाबा जो नॉलेज का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो किसी वेद शास्त्र का आधार नहीं लेते, क्योंकि खुद ही सागर है तो उनको कहाँ से लेने की दरकार नहीं है। तो पापा ने कहा उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सब परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सब परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी क्या है। कब पूर्णमासी होगी सच्ची सच्ची? सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन सुनाते हैं, माना फुल मून। फुल मून माना 16 कला संपन्न। तो 16 कला संपन्न कब बनेंगे? जब वास्तविक पूर्णमासी होगी। अभी बनना है। और जब कलयुग का अंत हो, रात का अंत हो और दिन की शुरुआत हो, उस समय जो है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी क्या है। जबकि रात से दिन होता है, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला। उसकी ही महिमा गाते हैं
ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ जो जो अडॉप्ट होते हैं, बाबा की गोद में आते हैं बच्चे, 7 दिन का कोर्स करके बाबा के बच्चे बनते हैं, उन्हीं को बैठना अलाउ होता, बाहर वालों को अलाउ नहीं किया जाता। वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? पापा ने जो स्वर्ग रचा, शिवालय रचा, उसमें रहने वाले भी कौन होंगे? बहुत भाग्यशाली बच्चे होंगे जो जाकर देवी देवता बनेंगे। तो वहाँ कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखे हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले यह देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, वह नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं, नई दुनिया नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह विचारों को पता नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। ये सभी को पता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ से होकर गए हैं, उन्होंने राज्य किया हुआ है, लेकिन वो राज्य कब करते थे, क्योंकि लाखों वर्ष कह दी है, तो इसलिए उन्हें पता नहीं कि उनका राज्य कब था, कैसे उन्होंने अपना राज्य भाग्य प्राप्त किया, ये किसी को पता नहीं। कब और किसने स्थापन किया, कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? अब पूछते किसके संग में बैठे हो, कौन महात्मा यहाँ आया है? तो बच्चे क्या कहेंगे? कोई महात्मा के सम्मुख हम नहीं बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? निराकार के सम्मुख बैठे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा आया है। तो कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो, इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? सुख जो है वो मनुष्य आत्माएं बाद में चाहती है। सबसे पहले इतनी अशांति फैल गई है कि मनुष्यों को शांति चाहिए, और शांति मिलेगी उसके बाद जो है वो सुख की कल्पना कर सकते हैं, है ना। पहले तो मन की शांति चाहते हैं ना, तो उनसे पूछो कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं,
हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं, जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। पापा को भी बच्चों को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद जाकर के बच्चे तैयार होते हैं उस सत्युगी दुनिया में जाने के। तो बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, यह तो देहधारी है। तुम्हारी नजर ऊपर में है। पापा से ज्ञान सुनते हुए भी बुद्धि रूपी नजर कहाँ रहती है? ऊपर में, परम धाम में, निराकारी बाप के पास। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी से नहीं सुनते। किसी देहधारी की तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह पर पड़ता है ना। नाम जो भी मनुष्यों के पढ़ते वो साकारी शरीर पर पड़ता है। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है। सभी को ये राज समझाना है कि परमात्मा एक है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम इसीलिए हुआ है कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, शिवोहम कह दिया। सभी अपने को जब शिव ही कह देंगे तो फिर जो है पाप आत्मा पुण्य आत्मा ये किसके लिए कहेंगे, है ना? तो बताना है कि परम पिता परमात्मा तो एक ही है। वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। बाबा आत्मा और परमात्मा दोनों के संबंध में सूक्ष्म रीति से समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा है वैसे ही परम आत्मा भी है। लेकिन परम आत्मा सुप्रीम सोल, इनको मिला करके क्या कह देते? परमात्मा कह देते। तो क्या समझ लेते हैं दुनिया में कि परमात्मा कोई बड़ी चीज है ना? अपने को आत्मा भी नहीं समझते और परमात्मा को जो है हजारों सूर्यों के बराबर समझ लेते हैं। तो इसलिए डिफरेंस क्रिएट होता है। पापा कहते नहीं, तुम भी आत्मा बिंदी हो, हम परम आत्मा भी बिंदी हैं। गुणों का फर्क है। परमात्मा जो है शरीरधारी नहीं होता, पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए उनके गुण हमेशा कायम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, एवर प्योर रहते हैं। तो उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो आत्माएं पहले आती हैं वह जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है। सतयुग में ही पवित्रता है, इसलिए पवित्रता सुख शांति की जननी होने के कारण वहाँ सुख शांति अथाह है, यहाँ तो हो न सके। तो ये सतयुग में होता, जबकि एक राज्य होता है, उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात
डेविल का राज्य होता है, मत मतांतर होने से आसुरी दुनिया बन जाती डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। बच्चे इस सारी सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी। कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है। पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके। जब पापा का स्थापन किया हुआ शिवालय होता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य होता है। हम परमात्मा राज्य नहीं करते, लेकिन उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य होता है, उनके लायक बच्चों द्वारा चलाया जाता है ना। पापा जिन बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करके लायक बनाते हैं, तो लायक साम्राज्य चलाने वाला भी कैसा होगा, लायक ही होगा ना। तो जो अच्छी दुनिया है उसको चलाने के लिए ऐसा बनना है। उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो न सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह महिमा एक परमात्मा की ही है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वह राज्य भाग्य कमाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं। हम मन जीते जगत जीत और मन से हारे हार कह देते हैं, लेकिन पापा कहते कि ये वास्तविक हार जो है माया से है। माया भी कहाँ है, माया भी क्या है, मन की ही कमजोरी है ना, इसलिए उसको मिला करके मन कह देते हैं। तो वास्तव में माया से हार की बात है, मन से हारने की बात नहीं। मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता है। माया को भी जो है लगता है कि मेरी सेना के जो महारथी लोग हैं वो जो है ईश्वर की सेना में कैसे चले जाएंगे, दूसरी तरफ कैसे जा सकते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाकी यह कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं, यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वह लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम 100 देवता थे, हमने 84 जन्म लिए। कोई भी सत्संग में कोई नहीं समझते कि ये हमारी कहानी चल रही है। कहीं भी समझते नहीं समझते। वो जो है सोचते देवी देवताएं कोई और थे जिनकी कहानी सुनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे कि हम 100 देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं।
तुम भी नयनहीन थे, इन आंखों की बात नहीं, यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है, सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। सत्युग में अगर यह ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती। कितना जो है सेल्फ एविडेंट है कि सत्युग में यदि ये नॉलेज हो जाए कि हम जो है आगे चल करके सीढ़ी उतरते उतरते नीचे गिरते फिर नरकवासी बन जाएंगे, तो स्वर्गवासी का जो सुख है वो भी खत्म हो जाए, जो राज्य भाग का सुख होगा, खुशी होगी, वो भी चली जाती। यह नॉलेज अभी ही रहती है। कितनी एक्यूरेट टाइम पर आकर के बाबा ये नॉलेज देते कि जब बिल्कुल गिरे हुए हैं, बिल्कुल जो है अशांत है, बिल्कुल जब दुखी है, उस समय आकर के किसी को उठा दो, ये कह दो कि अब तुम जो है ऊपर जाने वाले हो, उठने वाले हो, सुख का साम्राज्य आने वाला है, तो आत्मा को कितनी खुशी हो जाए। तो कितना एक्यूरेट समय है ना बाबा के आने का। बाबा ने कहा कि तुम यह नॉलेज अभी रहती है तो मीठे मीठे सिके लधे लाडले बच्चे जानते हो कि हम पापा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑल राउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। यह ज्ञान किसको नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। बाबा ने कहा गीता पाठशाला यदि मानते हैं तो लौकिक में गीता पाठशालाएं अनेक हैं, जहाँ गीता पाठी गीता सुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन गीता पाठशाला कहने का भावार्थ ही है भगवान की पाठशाला। भगवान वाचा है ना। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। मनुष्यों की बुद्धि पर भी तरस पड़ता है कि जिनको भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण को भगवान मानते, उनके ऊपर भी कितना कलंक लगाया हुआ है। तो भगवान के ऊपर इतना कलंक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो उनको भी जो है कलंक लगा दिया कि उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। यहाँ तो तुम सब आपे ही भाग कर आए हो ना। बाबा कोई भगाया क्या? सब तो खुद ही भाग भाग कर आते हैं ना, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। हाँ, किडनैपिंग का केस हो जाएगा ना, कोई किसी को भगा ले तो। इन्हों का फंडर हुआ। शिव बाबा ने दादियों के लिए, उस समय के बच्चों के लिए ये फंडर किया कि कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ भी आए, तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है।
अखबारों में बड़ी धूम-धाम हुई, इतनी हल्ला हुई उस समय कि अखबारों में भी चारों तरफ छपने लगा। बाबा ने कहा, अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहरी कहता है कि मुझे 16,108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 मिली हैं, तो यह सब खेल है ना? नथिंग न्यू। हर 5,000 साल में ये खेल ऐसे ही होगा। नथिंग न्यू। कल्प बाद फिर भी ऐसे होगा। ऐसे ही तुम्हारी भट्ठी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसी स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं, हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है। बैल पर तो मनुष्य बैठेगा ना। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, जो कितनी सूक्ष्म बातें हैं, जो मनुष्यों को भक्ति मार्ग में समझाने की है कि ऐसे जो है बैल को रखते हैं और क्या क्या कहानियां बनाते हैं। तो क्या ऐसा परमात्मा होगा? निराकार परमात्मा बैल पे कैसे बैठेगा? और मान लो बैल पे बैठा तो ज्ञान कैसे सुनाएगा? बैल की भाषा कैसे समझ पाएंगे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबको सिखानी है, समझानी है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है। बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे? तो फिर शंकर को बिठा दिया है। कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना ना। क्या गीत में सुना? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो सब बुद्धिहीन अंधे हैं। ये नैनहीन शब्द जो है कहाँ से आया? क्योंकि हमें ज्ञान चक्षु है नहीं, सब बुद्धिहीन अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे। कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो के ऊपर जज है। वंडर है ना? यह बेहद का नाटक है। यह तुम जानते हो और कोई कह न सके। जो मिसल यह ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के चलने की गति जो है इतनी धीमी है, टिक टिक होती रहती है। एक सेकंड पास हुआ, जो मिसल यह ड्रामा चलता रहता है, टिक टिक होती ही रहती है। दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह तो ड्रामा है ना। पत्ता पत्ता जो है ईश्वर के हुक्म पर कैसे चलेगा? ये तो ड्रामा में नूत है और नूत प्रमाण बनी बनाई बन रही। जैसे जो है पहले कल्प पहले हुआ वैसे ही होना है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद रिपीट होगा। मक्खी भी एक पास हुई, चिड़िया भी चहचहाई, तो वो जो है कल्प बाद वैसे ही रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है। ये बात जो है समझने की है। क्यों ये बात बाबा समझाते? क्योंकि यदि ड्रामा को नहीं समझते तो फिर क्या, क्यों, कैसे ये प्रश्न उठाते हैं। कल भी पापा ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बाधा हुआ हूँ। मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ।
अभी तुम पाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है, ना हेल्थ ना वेल्थ है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहां तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। सत्युग में हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा और हैप्पीनेस भी होगी। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख हरता सुख करता, बाप ने सुख दिया फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम। वानप्रस्थ कहो या निर्वाण धाम कहो, बाबा ने कहा एक ही बात है। जहाँ वाणी से परे जाते हैं, वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम में जाते हैं, फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख धाम है। तुम कहती हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है, यह कैसे हो सकता है? यह बातें तो तुम ही समझ सकते हो। विष्णु या श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्रधारी क्यों नहीं हो सकते? स्व का दर्शन कैसे करेंगे? अच्छा, अंत में ही स्व का दर्शन हो सकता है। जब तक चक्र पूरा फिरे नहीं तब तक जो है हम उसको बैक में कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते ना, आगे भी नहीं देख सकते, आगे भी नहीं देख सकते। जब पूरा चक्र पूरा हो तब पूरे कल्प की नॉलेज पापा आकर के देते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। यह कैसे हो सकता? यह बातें तो तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिया है, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। तुमको अलंकार शोभेंगे नहीं, देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारणा की पॉइंट्स है? बाबा शक्तियाँ देते ही है बच्चों को माया पर जीत पहनाने के लिए, तो जितना ले सके उतना लेना है। हमें ये नशा होना चाहिए कि शिव बाबा हमें आकर स्व का दर्शन कराते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। और ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। क्यों, किस लिए? हलचल में नहीं आएंगे इसलिए समझना है। और क्यों ड्रामा को अच्छी रीति समझना है?
जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कल करते हैं 400 आदमी को बातें खिलाती है और मिलेगी मक्खी 500 बात के कल बाद भी मुक्ति आएगी। तो इस पर बुद्धि नहीं भटकाना है, अचल करना है। अचल अडोल बनाने के लिए ड्रामा का राज जो है अच्छी रीति समझेंगे तो बुद्धि अचल अडोल रहेगी। अच्छा, और वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने की तैयारी करनी है। अच्छा, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें? हाँ, अंतर्मुखता का अभ्यास करेंगे। कैसे कैसे अंतर्मुखता का अभ्यास करेंगे? अधिक जो बोल है उसको कम करेंगे और इधर-उधर जो हमारे रखे करके उससे बचना होगा और बाबा का संग करना तो बाबा की ही याद में रहेगी तभी। क्या क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे अंतर्मुखता के लिए। हाँ, तो सारा स्लोगन ही भूल गए, इतना अंतर्मुखता बाबा पढ़ाए। व्यर्थ में जाने की बजाय क्या करेंगे? अभी तो बाबा ने पढ़ाया था, कितना जल्दी भूलते हैं सब। भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त भूल गए सभी। भूल गए ना? भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त रूप में बैठ करके और जो है अंतर्मुखता का अभ्यास करेंगे। और उसके अगले दिन फिर बाबा ने क्या कहा था? अधिक बोल को कंट्रोल करना है, कम करना है और व्यर्थ एनर्जी नहीं गवाएंगे, है ना? तो ये सारे अभ्यास के लिए स्लोगन दिए जाते हैं ना, अभ्यास करने के लिए। तो जिस दिन जो स्लोगन दिया गया उस दिन अभ्यास किया, किए नहीं किए ना? तो क्योंकि सच्चाई यही है कि नहीं करते हैं, तो करना है ना। वो तो ठीक है कि सच्चाई से बता देंगे बाबा को, लेकिन करना तो है ना। वानप्रस्थ में जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या अभ्यास करेंगे, ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। दिन भर यदि जो है व्यर्थ ही करते रहेंगे तो अगले दिन सुनने से फायदा क्या? कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो अभ्यास करना है, कम से कम जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उसी पॉइंट को पकड़ करके अभ्यास दिन भर का करना है ना। एक पॉइंट ही तो लेनी है धारणा की और उसका अभ्यास करना है। एक एक पॉइंट करते करते कितना कलेक्ट हो जाएगा अपने पास। पहली पॉइंट है, बेहद ड्रामा के राज को, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे, वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। ये तो सबने सुना दिया, तो आज क्या करेंगे? आज इसका अभ्यास कैसे करेंगे? तो उसमें हम विचलित नहीं होंगे। ये मान के चलेंगे कि पहले हुआ था, कोई कुछ कड़वा बोल दिया
तो हम उसको सहन कोई कड़वा बोल दिया तो रिएक्ट नहीं करेंगे। इसी का अभ्यास करें। दूसरी पॉइंट, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को, ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है, ज्ञान नेत्र देना है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान दिया बाबा ने, मन को अमन, मन को अमन व दमन करने के बजाय, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले, सुमन बनाने वाले दुरांतेशी भव, दुरांतेशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरांतेशी भव। स्पष्टीकरण है, अमन दमन सुमन ये सब जो है वो वर्ड समझ रहे होंगे सभी। अमन माना, अमन माना मन में कोई संकल्प आए ही नहीं, वो अमन हो गया। और दमन माना जबरदस्ती कि कोई माना ये जबरदस्ती हठ योग करे कि मन में हमारे संकल्प आए ही नहीं, उसको कहेंगे दमन। और सुमन माना अच्छे विचार, श्रेष्ठ संकल्प, सु कहते हैं श्रेष्ठ को, तो श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में उत्पन्न हो, इसको कहेंगे सुमन। तो अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं। प्राणायाम चढ़ाते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं। प्राणायाम से क्या होगा, प्राणायाम चढ़ाने से क्या होगा, मन क्या होगा, विचारों की गति कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। प्राणायाम से ना जैसे कि सोल कॉन्शियस जैसे हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उतनी देर तक जैसे मन में थॉट आता ही नहीं, तो अमन बन जाता है, तो उसकी भी थोड़ी सी बेनिफिट लोगों को मिल जाती है। हाँ, लेकिन सुमन तो नहीं बन सकता ना, सुमन नहीं बनेगा, हाँ अमन हो सकता है। तो बाबा ने कहा भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया बस, बिजी कर दिया बस। मन को दमन नहीं किया, मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया,
मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दुरांतेशी विशाल बुद्धि बन गए। तो दुरांतेशी विशाल बुद्धि बन गए। इसलिए मेहनत से छूट गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, वे सदा तंदुरुस्त, वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिटने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तर, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब आप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगे। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। गीत में था, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जा। शांति।